Hello students, welcome to our channel Sadhika Education Class 8. Students, आज चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड मैं आपके लिए एक टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ. ये टेस्ट पेपर पूरे चैप्टर के ऊपर बेस्ड है. 30 मार्क्स का ये टोटल टेस्ट है और क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है. तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं. सारे क्वेश्चंस मैं आपको समझाती चलूंगी कि हर क्वेश्चन को कैसे आप अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में मैं आपको इसके आंसर की भी दिखा दूंगी कि कैसे इनको सॉल्व करना है सो दैट आपको पता चल सके कि ये जो पूरा लेसन है इसको आप कितना समझ पाए हैं और एनालाइज कर पाएंगे आप कि आपकी कौन से कॉन्सेप्ट्स में पकड़ अच्छी है और कौन से कॉन्सेप्ट्स को आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. तो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्स for which the expression 3x minus 4 and 2x plus 1 become equal is dash. और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपको x की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में इस कंडीशन में कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है ये दोनों इक्वल को अगर करे गए हैं तो वैल्यू आपने निकालनी है. तो जो बोला है वही आप करो. 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 1. दोनों को सॉल्व करो और फिर जो है आपने इसको पूरा का पूरा सॉल्व करके आपने x की वैल्यू निकालनी है और फिर ऑप्शन आपने चूज कर लेना है. सेकेंड पार्ट में आपको बोला है कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x इज डैश. आपको सोल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का. मतलब कि आपने सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू बतानी है. वेरिएबल यहाँ पर x है. आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है. या तो आपको ये बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में कि वैल्यू ऑफ x निकालो या आपको बोल सकते हैं कि सोल्यूशन निकालो. तो वो बात वही होती है, सिर्फ उसको बोलने का तरीका अलग है. तो आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है कि क्या वैल्यू है. थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि 9 is subtracted from the product of p and 4. The result is 11. The value of p is dash. It means कि जो 9 है उसको सब्ट्रैक्ट करा गया है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ p and 4. यानी p and 4 का पहले आप प्रोडक्ट दिखाओ, उसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट करो एंड द रिजल्ट इज 11. उसको इज इक्वल टू करके 11 आपने करना है. ये मैं आपको अभी सारा दिखाऊंगी कि किस तरीके से करना है. पहले मैं इसके सारे 5 पार्ट्स जो क्वेश्चन नंबर 1 के हैं ये डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बोला है कि अगर ये इक्वेशन है आपकी 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ट्रांसपोजिंग माइनस 3 टू RHS वी गेट दिस. ये ट्रू है या फॉल्स है. -3 को अगर ट्रांसपोज करा गया राइट हैंड साइड पे, ये -3 है. ट्रांसपोज मीन्स अगर इसको दूसरी साइड हम लेके गए इज इक्वल टू के, तो क्या ये इक्वेशन ये बन जाएगी. तो आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपको बोला गया है कि ये इक्वेशन है 15/8 माइनस 7 इज इक्वल टू 9. देन -7x इज इक्वल टू 9 प्लस 15/8. क्या ये ट्रू है, क्या ये बन सकता है, ये किस कंडीशन में बना है ये आपको देखना है. तो ये -7x तो यहाँ पर ये रहा, 15/8 यहाँ था तो ये यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चला गया. तो क्या ये ऐसे ही रहेगा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपने बताना है. तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करा गया है. फर्स्ट पार्ट में आपको जैसे मैंने समझाया था कि ये दोनों आपको जो इक्वेशन दी हुई है आपको इक्वेट करके x की वैल्यू को फाइंड करना है. सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चन में ये बोला था कि आपने सोल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का. तो सोल्यूशन निकालने के लिए आपने इसको सॉल्व करा और आपने सोल्यूशन निकाल दिया. थर्ड पार्ट में आपको बोला था कि अगर 9 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करें प्रोडक्ट ऑफ p एंड 4 से तो रिजल्ट 11 है. इसको सॉल्व करके आपको p की वैल्यू बतानी है. तो ऐसे ही आपने करके दिखाना है कि p और 4 को मल्टीप्लाई करा, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है उसको 9 से माइनस करा और 11 से इक्वेट कर दोगे, क्योंकि रिजल्ट जो है उसने बोला कि ये सब करके 11 आ रहा है. तो सॉल्व करने के बाद आप वैल्यू निकालोगे तो p की वैल्यू निकलेगी. फोर्थ पार्ट जो है ये फॉल्स निकलेगा, क्योंकि -3 को जब आप इधर लेके जाओगे तो वो +3 हो जाएगा. नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगा. ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि इज इक्वल टू के या तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे वैल्यू को या आप राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे.
ठीक है। तो इसी तरीके से इस वाले में भी यह है कि यहाँ पर अगर कोई भी साइन नहीं लिखा है तो दैट मीन्स प्लस का साइन है, और जब आपने इसको यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, तो सो दिस विल स्टैंड एज फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के अब सारे 5 पार्ट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसके अंदर मैंने आपको 10 इक्वेशंस दी हैं जो कि 2 मार्क्स ईच हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको ये दी हुई है, ये बहुत ही सिंपल सा है। तो आप फर्स्ट स्टेप आपको मालूम ही है कि 8x यहाँ पर है, यहाँ -3x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो पहले x वाली टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, और वेरिएबल को फिर जो है राइट हैंड साइड पर ले जाकर सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से जो है, यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, दोनों ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है। तो ब्रैकेट को पहले आप ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ माइनस का साइन है, तो ध्यान रखकर ब्रैकेट को आप खोल के सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे। थर्ड पार्ट के अंदर ये यहाँ पर एक टर्म है पूरी, ये भी पूरी एक दूसरी टर्म है। तो ऐसे केस में हम जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट में जो है, आपको एक डेसिमल वाली वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो इसको देख के आपको घबराना नहीं है। 0.18 को 5x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0.18 को -4 के साथ, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एज इट इज x को एक तरफ, और फिर कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और इसी तरीके से ये जो है फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पर आप पहले ये माइनस बाहर लगा हुआ है तो ब्रैकेट के बाहर है, तो इस ब्रैकेट को खोलोगे तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर के भी और डिनोमिनेटर की। ये -4 हो जाएगा, ये +3y हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो ये मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है आपने। कि ये जो है, इन दोनों x को एक साथ रखा, इधर के दोनों x को सॉल्व कर दिया। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक तरफ, इस वेरिएबल को हम इधर ले आए, सॉल्व करा तो x की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर 5 को ब्रैकेट के साथ खोल के हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। फिर -2 के साथ करा, साइन चेंज कर दिए, 8 2 16 होता है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। फिर x और x दोनों टर्म्स को हमने साथ में रखा, और जो कांस्टेंट वैल्यूज थे उनको हमने ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि इसको दूसरी साइड ले गए, और फिर x को हमने फाइंड कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 जो है पूरा 2x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 को 3x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और पूरा इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू -8/9 मिलेगी थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पर डेसिमल वाली वैल्यू है, तो पूरा इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये यहाँ पर ये 0.5x को जब हम इधर लेके गए तो ये 0.5 है, तो 0.90x है। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसके बाद में हम अपने आप से 0 लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर के बाद, डेसिमल के बाद, हम अगर लास्ट में कोई भी कुछ भी नहीं है तो उसको 0 लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 लगा के सॉल्व नहीं करोगे तो आपका 85 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है। तो ये ध्यान से आपने यहाँ पर ये कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद आपने एक्स मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाएगा तो ये डिवीजन में हो गया। इसके बाद आपने x की वैल्यू फाइंड करी। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, या आप इसको डेसिमल में भी आंसर को लेकर आ सकते हो। दोनों आंसर्स ठीक हैं, राइट। अब फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे ही है कि आपको ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो आपने साइन के अकॉर्डिंगली जो है ब्रैकेट्स को ओपन करना है, और फिर सॉल्व करके आपने y की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले पार्ट अभी तक, इसके 5 पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको इसके आगे के पार्ट्स भी बता देती हूँ। ये तो क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस थे, ये 5 पार्ट्स हैं। अब इसके आगे ये 6th पार्ट है, 6 to 10 है। इसमें भी आपको जो है वैल्यू दी हुई है डेसिमल में, इसको देख के डरना नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में था। यहाँ पर आपको दोनों जगह पर ब्रैकेट्स के साथ में बाहर एक नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको ये है कि इन ब्रैकेट्स को पूरा साइन के साथ खोल के फिर आप सॉल्व करोगे। इस वाले क्वेश्चन में भी यही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ भी ऐसे ही है, पहले आप x वालों को सॉल्व करो, इस x को भी ट्रांसपोज कर लो, और यहाँ पे ही कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इस वाले क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इन दोनों को रख के आपने सॉल्व करना है।
सिमिलरली ये भी 10th वाला पार्ट है जो हमने पीछे भी 5th में करा था, कि यहाँ पर आपने माइनस का ध्यान रखते हुए ब्रैकेट को ओपन करना है और फिर उसको ओपन करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक का सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, सो दैट आपको क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो आप वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। और अगर आपसे सॉल्व ना हो रहे तो आप ये देख लेना, नहीं तो पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे कि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। तो ये तो थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है, विच इज ऑफ 2 मार्क्स। इसमें आपको बोला है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 51, द मिडल वन इज डैश। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मीन्स एक के बाद एक। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ 7, 8, 9, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 100, 101, 102, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए। 900, 901, 902, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव हो गए, एक के बाद एक। तो ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनका सम 51 है, तो उसमें से जो बीच वाला नंबर है, जो मिडिल वाला नंबर है, वो आपने निकालना है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें आप पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर जो है वो x है, तो सेकंड नंबर x+1 होगा और थर्ड नंबर x+2 होगा, क्योंकि एक के बाद एक। सपोज फर्स्ट नंबर 7 है तो सेकंड नंबर 8, यानी कि 7+1 8, और थर्ड नंबर का होगा 9, दैट मीन 7+2 9। तो ये इसी ऑर्डर में आपने चलना है। अगर कॉन्जिक्यूटिव में आपको बोला, अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते तो आप इसको 5 तक प्लस करते या 4 तक इसको प्लस करते, क्योंकि आपने फर्स्ट नंबर x लिया है। तो अब इन तीनों का सम मिला के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 51 है, तो इन सबका प्लस कर दिया और ये 51, x को प्लस करा तो 3x बना, 1 और 2 को करा तो 3, कैलकुलेट करा तो x की वैल्यू आई। ये x की वैल्यू आई है, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर की वैल्यू आई है। अब इसके यूज करते हुए इसको हम सेकंड और थर्ड नंबर्स की भी वैल्यू निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में हमसे मिडिल नंबर पूछा है, तो नंबर्स हैं 16, 17 और 18, सो मिडिल नंबर इज 17, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर अब हम आते हैं, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज डैश। आपको बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दी हुई है कि वो किस रेशियो में है। बॉयज और गर्ल्स का जो नंबर है क्लास में, उसकी रेशियो दी हुई है, और ये बताया है कि जो बॉयज हैं वो 8 ज्यादा हैं गर्ल्स से। तो टोटल बच्चे क्लास में कितने हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। जब रेशियो दी हुई है तो हम ये बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक हमें ये एक और कंडीशन दी है कि बॉयज 8 ज्यादा है गर्ल्स से। तो अब हम इसमें जो है लेट द बॉयज बी 7x एंड द गर्ल्स बी 5x, क्योंकि रेशियो हमें ये बोली हुई है। तो इन दोनों जो बॉयज हैं वो 8 ज्यादा है गर्ल्स से, तो इसी कंडीशन को हम लिख लेते हैं। जो बॉयज हैं यानी कि जो 7x हैं वो गर्ल्स से यानी कि 5x 8 ज्यादा है, तो प्लस कर दिया। अब हम दोनों x को एक साथ रखकर कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हमें पता चली है, बॉयज की वैल्यू नहीं पता चली है। तो x और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉयज की वैल्यू आएगी, 5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो गर्ल्स की वैल्यू आएगी, और इसके बाद हम पूरा का पूरा टोटल स्ट्रेंथ निकालेंगे बॉयज और गर्ल्स को प्लस करके। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स चाहिए और लेसन्स के, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा पक्के हों, आपको क्लैरिटी आए कि आपने टेस्ट पेपर कैसे आप कर रहे हैं, आपका कितना पकड़ है लेसन के अंदर, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको जरूर ज्वाइन करना। वहां मैं क्वेश्चन पेपर्स और नोट्स हमेशा अपलोड करती रहती हूँ, जिसको देखकर आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा, जिसको प्रैक्टिस करके आपके और ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे टेस्ट में। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डू योर टेस्ट पेपर वेल। अब इसके साथ मैं आपको लास्ट में मैं ये आंसर की भी दे देती हूँ कि अगर आपने सोल्यूशन नहीं देखना, सिर्फ आंसर्स ही चेक करने हैं, तो आप इनके आंसर्स भी देखकर सिर्फ तब आप अपने क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हो कि आपने कितना ठीक करा है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।